आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सभी लोग महात्मा बुद्ध जी की जयंती मना रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वैशाख माह में पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म 5वीं शताब्दी का माना जाता है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिताजी शुद्धोधन थे और इन्होंने अच्छी शिक्षा दीक्षा देने के उद्देश्य से इनको वेदों उपनिषदों का अध्ययन कराया और इन्होंने बहुत ही लगन से शिक्षा प्राप्त की, साथ ही युद्ध कौशल भी सीखा। कम आयु में इनका विवाह हो गया, लेकिन विवाह के बाद भी इनके मन में वैराग्य की भावना रही और इन्होंने बहुत कम आयु में गृह त्याग दिया, जाकर तपस्या करने लगे और कठोर तपस्या करके इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। बोध गया नामक स्थान पर इनका जो ज्ञान था वो पूरी तरह से इनकी तपस्या पूरी हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, इसीलिए इनके नाम के आगे बुद्ध लगा। तो इसी तरह से हमने देखा कि महात्मा बुद्ध जी धर्म के प्रचार में निरंतर आगे बढ़ते रहे। समाज में कहीं भी कुछ दुखद देखते थे तो उनके मन में कष्ट की भावना थी। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि सत्य का साथ रखो, अच्छा सोचो, अच्छा काम करो, धर्म की शरण में जाना चाहिए। भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, बल्कि वर्तमान पर ध्यान दो, तभी सच्चा सुख मिलेगा। सूर्य चंद्रमा सत्य ऐसी चीज़ें हैं जो कभी छिप नहीं सकते, इसलिए मन में अच्छे विचार रखो, होठों पर सच्चे बोल हों और शांति से धैर्य के साथ निरंतर कार्य करते रहो। क्रोध को पाले रखना उचित नहीं है, किसी के प्रति नफरत बनाए रखना भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे कोई खुशी नहीं मिलती। ईर्ष्या व्यक्ति के मन की शांति खत्म कर देती है और मनुष्य क्रोध को प्रेम से ही जीत सकता है, और यदि पाप है तो उसे सदाचार से जीतो, लोभ को दान से जीतो, झूठ को सत्य से जीतो। तो इस प्रकार की शिक्षा निरंतर वो देते रहे। दो विशिष्ट पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगी कि बुद्ध जी ने कहा कि जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, और मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना ये सद्कर्मों की बात है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू।